Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 5 Introduction to Instrumentation System. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका हमने लेक्चर 1 ऑलरेडी देखा है. अभी हम लेक्चर 2 देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर्स. फर्स्ट लेक्चर में हमने सेंसर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंसर्स भी देखे थे, एक्टिव एंड पैसिव. सो अभी हमें देखने हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर. अभी आप बोलोगे स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हाट. सो स्पेसिफिकेशन इन शॉर्ट, specifications means characteristic of sensor. Let's see, when we design or use a sensor, जब हम सेंसर को डिजाइन करते हैं या फिर यूज करते हैं, we need to know how well it performs. हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेंसर किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से वर्क करता है, उसे कितना टाइम चाहिए, वो कैसे, उसकी रेंज कैसी है. ओके, फॉर दैट वी लुक एट इट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक. आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. ओके, सपोज आप ब्लूटूथ के ईयरबड्स ले रहे या फिर नेक बैंड ले रहे. ओके, ब्लूटूथ हेडफोन जो होते हैं, ईयरबड्स, नेक बैंड, ओके, वो सब आप ले रहे हो. तो आप क्या लिखते हो, ब्लूटूथ की रेंज कितनी है, बैटरी बैकअप कितना है, ओके, कितने मिनट्स में या फिर कितने घंटे में वो चार्ज हो जाता है. सो ये क्या हुए उसके स्पेसिफिकेशन. ओके, देन कुछ जब आप गेमिंग करते हो ना, एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ. कुछ ईयरफोन्स में नॉइज है ना, डिले आता है. सपोज आप गेम खेल रहे हो और अगर आपने ब्लूटूथ में हेडफोन कनेक्ट किए तो कुछ हेडफोन्स में प्रॉब्लम आता है. जब आप सपोज एक बेस्ट एग्जांपल, आप पबजी गेम खेल रहे हो और अगर उसमें आप फायर करते हो ना, जब आप शूट का बटन दबाते हो, एनिमी को शूट करने के लिए फायर का बटन दबाते हो, तब क्या होता है ना, जब आप फायर दबाते हो उसके 2 सेकंड बाद वो गोली निकल जाती है, फिर आपको हेडफोन में साउंड आता है, यानी साउंड डिले आता है. तो ये क्या हुए, स्पेसिफिकेशन हुए, उसकी रेंज, उसके चार्जिंग टाइम, ओके, बैटरी बैकअप, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर स्पेसिफिकेशन. सो वही हमें सेंसर्स के बारे में पढ़ना है. तो वो भी एक सेंसर ही है ना, एक टाइप का. तो यही हमें सेंसर के बारे में पढ़ रहा है. अभी आपके कार में भी सेंसर होता है. रिवर्स, जब आप रिवर्स कार लेते हो तो बीप बीप सेंसर आता है, या फिर कैमरा भी होता है और उसके साथ साथ साउंड सेंसर भी होता है, बीप बीप आता है. जैसे आप वॉल के पास कार लेके जाते हो रिवर्स में, तो वो बीप सेंसर जोर से बजने लगता है. ओके, सपोज सेंसर की रेंज, आप वॉल के पास चले गए तब भी सेंसर बीप नहीं कर रहा है, जब कार ठुक गई तब बीप कर रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. सो दीज आर स्पेसिफिकेशन जो हम देखते हैं. तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है रेंज. Range mean what? The minimum and maximum values of input a sensor can measure. कितनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज वो सेंसर मेजर कर रहा है उसे हम रेंज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर सेंसर में मेजर फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस टू +150 डिग्री सेल्सियस. सो जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो -50 डिग्री से +150 डिग्री सेल्सियस तक ही कैलकुलेट करता है. ये उसकी रेंज है. ओके, देन सेकंड है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी मतलब हाउ मच द सेंसर आउटपुट चेंजेस व्हेन द इनपुट चेंजेस. जैसे जैसे सेंसिटिव पार्ट होता है तो इनपुट चेंज होता है, वैसे आउटपुट चेंज हो रहा है या फिर नहीं. ओके, एग्जांपल देखो, इफ 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन द टेम्परेचर गिव्स 10 मिलीवोल्ट, आउटपुट सेंसिटिविटी 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री है और मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया तो मुझे 1 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन टेम्परेचर अगर मेरे रूम का 25 डिग्री है तो वो सेंसर 25 डिग्री दिखाना चाहिए. इनपुट चेंज होने के बाद आउटपुट भी चेंज होना चाहिए. थर्ड है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी कितनी है, हाउ क्लोज द सेंसर रीडिंग इज टू एक्चुअल ट्रू वैल्यू. सेंसर की रीडिंग कितनी है. एग्जांपल, इफ एक्चुअल टेम्परेचर इज 50 डिग्री, सपोज एक्चुअल टेम्परेचर 50 डिग्री बट द सेंसर शोज 49.8 डिग्री सेल्सियस, इट इज वेरी एक्यूरेट. सो 49.8 नियर अबाउट तो 50 है ना, तो चलेगा. सपोज ये 48 दिखा रहा है या फिर 49 दिखा रहा है तो हम थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट में इधर उधर थोड़ा फर्क चलता है, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा ही चेंज हो गई तो नहीं चलेगा. ओके, सपोज आपके क्या बोलते हैं, कभी कभी हमें वार्निंग आती है, देखो बैटरी लो की वार्निंग आती है, तो वो कैसे आती है, फोन में भी सेंसर होता है, उससे पता चलता है कि बैटरी लो हो रही है, अभी हमें वार्निंग देनी है. कई फोन में साउंड भी आता है बैटरी लो का, ओके, सिंबल भी आता है, तो वो सेंसर के थ्रू ही होता है. सपोज बैटरी लो हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर वार्निंग देके कुछ फायदा है क्या? नहीं. तो ये एक्यूरेसी की हेल्प से काउंट किया जाता है. देन ए प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, ability of sensor to give same reading again and again for the same input. अगर आपने बार बार सेम इनपुट दिया तो वो अगेन एंड अगेन सेम रीडिंग ही देना चाहिए. इफ यू मेजर 40 डिग्री सेल्सियस 5 टाइम्स, इट ऑलवेज शोज 40 डिग्री सेल्सियस. अगर 40 डिग्री सेल्सियस 5 बार दिया तो 40 डिग्री सेल्सियस ही दिखाना चाहिए. द सेंसर इज प्रिसाइज. तो उससे क्या कहते हैं, प्रिसीजन. देन ए रिजोल्यूशन, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट द सेंसर कैन डिटेक्ट. स्मॉलेस्ट चेंज डिटेक्ट करता है या फिर नहीं. अ थर्मोमीटर विथ 0.1 डिग्री सेल्सियस रिजोल्यूशन कैन
डिटेक्ट इवन 0.1 डिग्री सेल्सियस चेंजेस, वो चेंज भी उसने डिटेक्ट करना चाहिए। देन ए लिनियरिटी, लिनियरिटी मतलब हाउ क्लोज द सेंसर्स आउटपुट फॉलोज a straight line relationship with the input. Okay, for example, ideal sensors gives a straight line graph of input versus output, मतलब जितना आउटपुट है उतना ही दिखाना चाहिए, ग्राफ एकदम लिनियरली दिखाना चाहिए। ओके, सो दिस इज 6 स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जितने मार्क्स का आए 5 मार्क्स के, अब वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता क्योंकि 35 मार्क्स का ही पेपर रहता है, इसलिए 3 4 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो 2 मार्क्स का आए तो 2 स्पेसिफिकेशन लिखो, कौन से भी 3 का आया तो 3 लिखो, 4 का आया तो 4 लिखो, अपने हिसाब से लिख के आ जाओ। ओके, याद रखना। लेकिन देन एक टेम्परेचर सेंसर्स हमें पढ़ने हैं। टेम्परेचर सेंसर में हमारे पास 2 सेंसर है, फर्स्ट है थर्मिस्टर एंड सेकंड है LM35। ओके, थर्मिस्टर में कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन LM35 में डायग्राम की जरूरत है। डेफिनेशन देखो, व्हाट इज मीन बाय थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसर। नाम में ही लिखा है, थर्मिस्टर मीन्स व्हाट, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। इट रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ। 2 टाइप से उसके, एनटीसी एंड पीटीसी। एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टर डिक्रीज होता है। एंड पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो टेम्परेचर के साथ साथ ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल यूज इन डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर में थर्मिस्टर यूज किया जाता है, एसी में भी थर्मिस्टर होता है, रेफ्रिजरेटर में भी थर्मिस्टर होता है। एडवांटेजेस क्या है, चीप है यानी कि कॉस्ट कम है उसकी, स्मॉल साइज है, हाई सेंसिटिविटी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन लीनियर आउटपुट, नीड्स कैलिब्रेशन, आउटपुट कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। सो सेकंड है LM35। डेफिनेशन देखो, LM35 इज अ प्रिसीजन आईसी टेम्परेचर सेंसर। LM35 क्या है, प्रिसीजन आईसी टेम्परेचर सेंसर है। आउटपुट इज लीनियर एंड एनालॉग वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, आउटपुट कैसा है, लीनियर है, एंड एनालॉग वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इट गिव्स 10 milliwatt फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, आउटपुट क्या दिखाएगा, 300 MV। ओके, एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेट दिखाता है, इजी टू यूज है, डायरेक्टली कैलिब्रेटेड इन डिग्री सेल्सियस। कैन नॉट, डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। सो ये डायग्राम है LM35 के सेंसर की। ये LM35 आपका सेंसर है, ये बॉक्स वाला, इसमें 3 आउटपुट है, 3 2 1। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव, सेकंड है वी आउट यानी आउटपुट, एंड थर्ड है ग्राउंड, GND मतलब ग्राउंड। ओके, ये LM35 है सेंसर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये ग्राउंड वाला है, एंड ये VS है पॉजिटिव। ओके, एंड ये आउटपुट है, वही डायग्राम, ये पिन डायग्राम है 3 2 1 वाली, और ये सेंसर की डायग्राम है। ओके, ये डायग्राम निकालो, डेफिनेशन लिखो, ये 2 लाइन लिखो। ओके, ये 2 लाइन एंड एग्जांपल लिखो, सफिशिएंट है। अगर एडवांटेजेस मार्क्स देखो 3 या 4 मार्क्स के लिए तो इतना सफिशिएंट है, डायग्राम प्लस 2 लाइन्स प्लस डेफिनेशन विद एग्जांपल, एंड अगर 5 मार्क्स के लिए तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख के आ जाओ। ओके, देन हमें देखना है पैसिव, ये 2 टाइप टेम्परेचर सेंसर के थे, थर्मिस्टर एंड LM35। एंड देन एक सेपरेट सेंसर है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, उसे हम कहते हैं PIR इन शॉर्ट। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन PIR सेंसर या फिर एक्सप्लेन पैसिव इंफ्रा सेंसर। सो ये डायग्राम है, तो PIR कैसे वर्क करता है ना, वो हम पहले देख लेते हैं डायग्राम में। ये PIR सेंसर है, इसमें से ये जो होते हैं ये रेडिएशन निकलते हैं, एंड ये जो होती है ये फ्रेस्नेल लेंस हम इसे कहते हैं, ये स्क्वायर वाला, मतलब ये ग्लास जैसा दिख रहा है ना, विंडशील्ड जैसा, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल लेंस हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। एंड जो रेज है ना, ये डिटेक्टिंग एरिया होता है, तो ये ना इसकी तरह काम करता है, टेम्परेचर सेंस करता है ये सेंसर। सपोज ये सिक्योरिटी के लिए ज्यादा यूज होता है, ये इंसान जो है ये अगर इस एरिया में आ गया तो ये सेंसर इंसान को नहीं सेंस करेगा, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो ह्यूमन का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस को सेंस करेगा, एंड जो उससे कमांड दी गई है वो फॉलो करेगा। सपोज बॉर्डर पे अगर PIR सेंसर लगाया है, ओके, तो वहां पे अगर आदमी उसके अंदर आता है, तो अगर उस सेंसर में शूटिंग की कमांड डाली है, मतलब शूट करना है डायरेक्टली, अगर टेम्परेचर सेंस हुआ तो वो डायरेक्टली शूट कर देगा। अगर आप इस सेंसर के अंदर आ गए, उसने अगर सेंस किया 37 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको उसमें गन फिट की है तो वो डायरेक्टली शूट कर देगा। ओके, ये क्या दिखाता है, ये स्क्वायर वाला,
हीट सोर्स मोमेंट एंड ये आउटपुट सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, ये आपको डायग्राम निकालनी है। ओके, एक बेस्ट एग्जांपल था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उस सेंसर का। हीट डिटेक्ट करता है कौन से तो गेम में ना, वो स्कोप है, वो स्कोप हीट डिटेक्ट करता है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? पीआईआर सेंसर डिटेक्ट मोशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स बाय सीइंग इंफ्रा रेडिएशन हीट दे इमिट। ओके, क्या डिटेक्ट करता है? मोशन डिटेक्ट करता है, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल की, लेकिन कैसे? वो हीट को देख के, रेडिएशन को सेंस करके। कॉल्ड पैसिव बिकॉज इट डज नॉट इमिट एनीथिंग। पैसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुछ भी नहीं निकलता। ओके, ये जो आपको रेडिएशन दिख रहे हैं ना डिटेक्टिंग एरिया में, वो दिखते नहीं है। ओके, इट ओनली रिसीव्स आईआर रेडिएशन, ये सिर्फ रेडिएशन रिसीव करता है। इंफ्रारेड, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, ये रिसीव करता है, लेकिन वो जो रेडिएशन डालता है ना, ये जो डिटेक्टिंग एरिया है ना, ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं ना, ये आपको दिखते नहीं है। ओके, वर्किंग क्या है? when a person animal moves in front of it, the IR level change. Okay, the sensor detect this change and gives the digital output high low. Okay, ये आउटपुट देगा। सपोज बैंक में अगर आपने लॉकर रूम में कभी आपने मूवी या फिर सीआईडी जो सीरियल है उसमें देखा होगा, अगर बैंक में जाते हैं तो अगर जैसे ही ह्यूमन होता है वो बैंक के लॉकर रूम में जाता है, एंटर करता है, वो क्या करता है, एक सायरन बजने लगता है, जैसे कि चोर आ गया समझो। ओके, तो वो कैसे बचता है? पीआईआर सेंसर की हेल्प से। ओके, ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप कनेक्ट करो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कनेक्ट करो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है? ऑटोमेटिक लाइट्स टर्न ऑन व्हेन समवन एंटर्स अ रूम। सपोज आपने अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सपोज आप डायरेक्टली चले जाते हो, आपने देखा भी होगा स्टेयर्स, अगर आप चढ़ते हो कहीं पे हाईटेक टेक्नोलॉजी, तो वो स्टेयर्स पे लाइट अपने आप जलने लगती है, या फिर अगर आप रूम में आते हो तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। वो कैसे होते हैं? ये लाइट ब्लोन होने की, सेंसर की वजह से वो लाइट ब्लोन होता है। वो मैंने गन का भी एग्जांपल लिया ना, वहां पे भी वही यूज किया जाता है। डायरेक्टली शूट का कोई देते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज होता है, मोशन डिटेक्टर्स में भी यूज होता है, मोशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स में भी, आप इस पे जाते हो ना मॉल में, मॉल में अगर आप डोर के पास जाते हो तो वो डोर अपने आप खुल जाता है ना, मॉल का स्लाइडिंग डोर होता है, वो कोई खोलता है क्या उसे? नहीं, ये पीआईआर सेंसर की हेल्प से ही होता है। एडवांटेजेस क्या है? लो पावर, चीप, वाइड डिटेक्शन रेंज। ओके, पावर लो होती सिर्फ उसकी, चीप होता है यानी कॉस्ट इतनी नहीं होती, वाइड डिटेक्शन रेंज, ज्यादा रेंज में वो डिटेक्ट कर लेता है। देखो आप जो मॉल में जाते हो तो उससे 2-3 फीट ही दूर रहते हो, तब भी वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन नॉट डिटेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर आप एक जगह पे खड़े हो तो वो डिटेक्ट नहीं करता, ओनली मोशन ऑब्जेक्ट आर डिटेक्टेड। ओके, अगर आपने ये भी देखा होगा, जो एस्केलेटर होता है मॉल में, कभी कभी वो बंद होता है, लेकिन आप जैसे ही उस पर पैर रखते हो वो स्टार्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? पीआईआर की। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो मोशन सेंस करता है सिर्फ, अगर आप उसमें उसके पास जाके खड़े हो गए तो वो स्टार्ट नहीं होगा, जैसे आप उस पर पैर रखते हो तो ही वो स्टार्ट होगा, मतलब एस्केलेटर। हाँ, तो ये पीआईआर सेंसर की हेल्प से ही होता है, वो सिर्फ मोशन सेंस करता है। तो आपको ये लिखना है, डायग्राम निकालनी है, वर्किंग लिखना है, एग्जांपल लिखना है। ओके, देन है एक्चुएटर। लास्ट टॉपिक है एक्चुएटर। मीन्स व्हाट? एन एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल मूवमेंट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल मूवमेंट पे, उसे हम एक्चुएटर कहते हैं। सेंसर इज इक्वल टू इनपुट डिवाइस, सेंसर को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, एंड एक्चुएटर को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। सो हमारे पास 2 टाइप्स के एक्चुएटर है। फर्स्ट है डीसी मोटर। सो चलो डीसी मोटर देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डीसी मोटर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट यानी डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर कॉइल में करंट फ्लोज होता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, रोटेशन ऑकर्स, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है एंड रोटेशन ऑकर्स होने लगता, मतलब रोटेशन ये होते, रोटेशन चालू हो जाते। कंट्रोल क्या है? स्पीड कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल किया तो स्पीड चेंज हो सकता है। डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई। एप्लीकेशन कहाँ पे है? टॉयज, फैंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये उसके एप्लीकेशंस बोलो या फिर एग्जांपल देखो। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं क्या आपको? टॉयज में भी आपने देखा होगा, देखो कुछ कार्स होती है उनमें मोटर घूमने लगती है,
वो चलने लगते हैं। सो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, इजी है एंड स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस प्रिसाइज फॉर पोजीशन कंट्रोल। देन लास्ट है स्टीपर मोटर। एक्चुएटर में हमें पढ़ना है स्टीपर मोटर। डेफिनेशन क्या है, अ स्टीपर मोटर रोटेट्स इन स्मॉल फिक्स स्टेप एंगल्स व्हेन इट रिसीव्स इनपुट इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ओके, ये कब रोटेट करती है, जब उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस रिसीव होते हैं तभी वो फिक्स एंगल में रोटेट करती है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट हैज मल्टीपल कॉइल्स अरेंज इन फेजेस। मल्टीपल कॉइल्स होते हैं, ईच पल्स रिकॉग्नाइज अ कॉइल, हर एक पल्स कॉइल को रिकॉग्नाइज करती है। रोटर मूव्स अ स्मॉल एंगल स्टेप, कंटिन्यूस पल्स कंटिन्यूस रोटेशन। जैसे जैसे पल्सेस आएंगे इलेक्ट्रिकल पल्सेस, वैसे वैसे कंटिन्यू रोटेशन होते जाएगी। कंट्रोल क्या है, पोजीशन एंड स्पीड कैन बी कंट्रोल वेरीज प्रिसाइजली बाय काउंटिंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स। एप्लीकेशन क्या है, 3D प्रिंटर्स, आपने 3D प्रिंटर्स में देखा होगा, देखो। देन CNC मशीन, रोबोटिक आर्म्स, रोबोट के हाथ कैसे घूमते हैं? एक स्पेसिफिक एंगल में हमारा हाथ कैसे भी घूमता है, कैसे भी मतलब डायरेक्टली रोटेशन होता है, लेकिन रोबोट का आर्म अगर आपने देखा तो वो, सपोज ये रोबोट का आर्म है, रोबोट का हाथ है, तो ये हाथ ऐसा है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा। वो एक स्पेसिफिक एंगल्स में काम करता है। हार्ड ड्राइव यानी स्टीपर मोटर एक स्पेसिफिक एंगल्स में वर्क करती है। एडवांटेजेस क्या है, हाई प्रिसीजन एक्यूरेट पोजिशन कंट्रोल, एंड डिसएडवांटेजेस मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सर्किट। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ओके, यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, एक बार सिलेबस आपको चेक कर देता हूँ। वेट, सिलेबस ओपन, हाँ यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, हाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे कितने चैप्टर हुए, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। बचा कितना, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ओपैम एज ए कंडीशनल सिग्नल कंडीशनर। ओके, एक बार फर्स्ट से देखो। फर्स्ट चैप्टर हमने सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा, सेकंड चैप्टर हमने बीजीटी पढ़ा, थर्ड चैप्टर हमने ऑसिलेटर्स पढ़ा, फोर्थ चैप्टर हमने डेटा कन्वर्टर पढ़ा, फिफ्थ चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम पढ़ा। ओके, एंड नेक्स्ट हम 6 चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन लेक्चर एंड IMP क्वेश्चंस का लेक्चर आ जाएगा। ओके, सो एक बार फिफ्थ चैप्टर का सिलेबस देखो। ब्लॉक डायग्राम हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। ओके, सिस्टम सेंसर की डेफिनेशन, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देखी थी। देन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स देखे थे, वही है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, उसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स देखे थे, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर्स देखे, उसमें हमने एक्यूरेसी देखा, रेंज देखा, लिनियरिटी देखा, सेंसिटिविटी देखा, रिजोल्यूशन देखा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखा। देन हमने टेम्परेचर सेंसर में थर्मिस्टर एंड LM35 पढ़े। देन और एक सेंसर पढ़ा, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर जिसे हम PIR कहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमने देखा एक्चुएटर्स, जिसे हम DC मोटर एंड स्टीपर मोटर हमने उसमें पढ़ा। ओके, एक्चुएटर मीन्स व्हाट एंड व्हाट इज DC मोटर, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स एंड सेम अबाउट स्टीपर मोटर। ओके, ये आपकी यूनिवर्सिटी की PDF है सिलेबस की। ओके, NEP 2020 एज पर न्यू सिलेबस। ये रहा आपका फिफ्थ चैप्टर का सिलेबस, जो कि मैंने कंप्लीटली फिफ्थ चैप्टर आपका कवर कर दिया है। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.